और दोस्त, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? बताना भाई, कैसा? थैंक यू दोस्त। तुमने द वरीड अबाउट फेलियर वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी भाई, उसमें बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया। 139 व्यूज गए, वो भी लॉन्ग वीडियो में। थैंक यू, ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो भाई को। और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेक्शन में लिखो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आज सबसे पहली बात मैं तुमसे करूंगा, जो 99% पीपल गलती करते हैं, शायद वो तुम भी तो नहीं कर रहे हो। जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं या न्यू जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो बहुत सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनसे उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। जस्ट थिंक अबाउट थिंक, पीपल कांट विल बी नेवर गिव अप। वो वर्ड तो सुना होगा तुमने। अब एक बात सुनो, अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो सबसे पहली चीज, तुमको बहुत सी चीजें ऐसी सीखनी पड़ेंगी जो तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे लिए जो गेम चेलेंजर साबित हो। सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग मैं तुमको ये बताऊंगा कि किस टाइप से फेलियर को डील करते हैं। देखो, फेलियर कब होता है? जब तुम्हारे एक्सक्यूजेस और तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे साथ मिलके एक जगह अटैक करते हैं, तब फेलियर तुमको होता है। सबसे पहली चीज, तुम कभी हार गए हो, किसी ने जिंदगी के 5 साल लगा दिए, किसी ने 7 साल लगा दिए, खत्म हो गया वो, तो उस चीज से डरना नहीं है, ना गिल्ट पालना है दिमाग में। सबसे पहली चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, गिल्ट। ठीक है, लिखते जाना चीजों के बारे में, एक पन्ना ले लिया करो, जैसे मैं भी ले लेता हूँ, और उन चीजों को एज्यूम करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। तुम भी ऐसे ही लिखा करो। और दूसरी मैं तुमको चीज बताऊंगा कि कभी भी गिल्ट नहीं पालना है। और दूसरी, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते रहो भाई, क्योंकि रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं होते। जब मैं कंटेंट्स बनाता हूँ तो मेरे हाथ में नहीं होता कि कितने व्यूज आएंगे। कभी कभार कोई वीडियो चली गई, और कभी कभार कोई वीडियो अच्छी चली गई, कभी कभार कोई वीडियो फ्लॉप हो गई। तो हम लोग इस फील्ड में रह चुके हैं, तो हम लोग को एक्सपीरियंस ये होता है कि हम लोग चीजें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमको नहीं डर होता कि फेलियर का व्यूज नहीं आएगा, तो उसकी चीज का डर नहीं रहता है। तभी हमको भी वो फेलियर होता है, हमारा भी इंस्टेंट खत्म हो जाता है। बट हम उन चीजों को ट्राई करते रहते हैं एट अ पॉइंट में। बिकॉज अगर तुम इन चीजों के बारे में अच्छी तरह ट्राई करोगे ना, तो भाई तुम्हें फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, गिल्ट मत पालो। दूसरा, हार्ड वर्क करते रहो। और तीसरी मोस्ट पावरफुल थिंग जो बहुत लोग करते हैं कि हमेशा उस चीज को पूछते रहते हैं कि काश मेरे जीवन में ये होता, काश मेरे जीवन में ये होता। मेरी बात सुनना तुम, जो होता है ना वो भी अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता है ना वो भी अच्छे के लिए। अब भैया फिलोसफर जैसी बातें कर रहा हूँ मैं, फिलोसफर जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि तुमको एक लाइफ मिली है, तो उसको क्या तुम सेक्रीफाइस कर दोगे कि एक एग्जाम, एक डिसेंट चीज क्लियर नहीं हो रही है तो मैं लाइफ खत्म कर दूंगा? ऐसा नहीं होता है। बट उन चीजों को मेहनत करने के बाद अगर वो चीज नहीं होती तो इंसान को डिमोटिवेशन होती है। तो इतना डिमोटिवेट नहीं होना है। तो सबसे पहली चीज, गिल्ट नहीं पालना है, हार्ड वर्क करते रहना है। और दूसरी चीज, कभी भी खुद को कोसना नहीं है कि काश ये हो जाता लाइफ में, काश वो हो जाता। काश वर्ल्ड नहीं होता है। मेरी एक बात तुम ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी फेलियर चीज का सामना करते हो ना, तुम्हें लोगों के चेहरे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई दोस्त नहीं था अपना, कोई यार नहीं था अपना, बट तुम्हारे लिए तुम हो लास्ट। दैट द एंडिंग पॉइंट। बिकॉज विल बी नेवर गिव अप इन द बैड टाइम। जब तुम्हारा बुरा समय आए तो उस समय टिके रहना, क्योंकि वो बुरा टाइम भी निकल जाता है। मैंने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से अभी तक मैंने सीखा है, 17 साल 18 साल की उम्र से। तुम्हारा बैड फेस जब आता है ना, तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। ये चीज सुनना, जब तुम्हारा बैड फेस आता है ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं गिव अप कर दूं, या तो जो चल रहा है उसको चलने दो। अगर जो चल रहा है उसको चलने देते हो ना तुम, बस ये तुम्हारे लिए एक सक्सेसफुल क्रिएटर या माइंडसेट होता है। माइंडसेट के ऊपर अलग हो जाएगी। देखो, तुम्हारे लिए मैंने चैनल इसलिए क्रिएट करा है कि तुम उनसे कुछ चीजें सीखो जा करके। बट अगर तुमको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो वो चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही गेम चैलेंजर साबित होंगी। तो उन चीजों को ट्राई करते रहो। मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, मेरे को एक लाइफ मिली है, चाहे मैं कहीं भी पैदा हुआ हूं, बट मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीजें करूंगी। ये मेरे को खुद पे विश्वास है। आज भी मेरे को ये चीज में विश्वास रहता है। बट कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं, बट वो चीजें करनी रहती। मैं देख रहा था आज जेई नीट और बहुत सी चीजें, सरकारी जॉब्स, तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो बहुत स्कैम के तौर पे हो रही है।
मैं प्रॉस्पर बोलता नहीं हूँ, पर आज ये चीज बता दे रहा हूँ तुमको। यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो स्कैम के बारे में। 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं जेई में, सिलेक्शन इशू कितना है 0.1%। तो ऐसी चीजों में तुम उतरे हो जो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं तुम अचीव नहीं कर पाओगे, अचीव कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं भी कर पाओ तो तुम देखते तो रेशियो कितना कम है। तो यूपीएससी हो गया, सरकारी जॉब्स हो गई, तो उसका रेशियो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये तो ना तो अपनी लैब खत्म कर दोगे। थिंक अबाउट अ वेरिएबल को सोचना नहीं है ना, गिरत लाना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और जो चीजें चल रही हैं उनको चलने देना है, और कभी खुद के ऊपर कोसना नहीं है काश ये हो गया था। मेरे से बच्चे रहते रहते कह रहे भैया ये चीज हो गई होती तो मैं आज नहीं होता। ये चीज देखो, टाइम कभी नहीं है, खुद लाए। लोग कहते रहते ना तुमसे कि टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, बट एक चीज तुम सुनना, टाइम कभी नहीं रहता है, केवल तुम उन चीजों को लाते। 99% लोग फेल क्यों होंगे? सेम मिस्टेक कर रहे हो। सेम मिस्टेक डाटा पॉइंट, अगर तुम किसी चीज में सेम मिस्टेक कर रहे हो और उस चीज से वरीड हो रहे हो ना, तो उस मिस्टेक को लिखना स्टार्ट। अगर तुम उस मिस्टेक को लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो चीजें तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली गेम चेंजर साबित हो जाएगी। ये वर्ल्ड को इस टाइप से फिगर आउट किया गया है कि तुम्हें काम पे फोकस ही ना किया जाए, तुम ऐसी चीजें क्रिएट कर पाओ कि जो तुम्हारे लिए है ही नहीं। Let us think about a barrier. There is a calm that people never give up on the side. There will be the deserving person in the all future. Their lifetime of the process is alive. अगर तुमको किसी भी चीज को तोड़ना है, अचीव करना है, हार देना है, तो उस चीज में सबसे पहली चीज आएगी बरीड अबाउट फेलियर। पार्ट 1 देखना हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम कोई चीज कर रहे हो ना, तो कंपेयर मत करो किसी से। हम क्या करते हैं, खुद को कंपेयर ही करते रह जाते हैं। अरे यार इसके इतना हो गया, इसका उतना हो गया, इतना। अपना देखना है तेरा कितना हो गया, क्योंकि तेरे को खुद से मतलब है, ना कि उससे मतलब है, ना कि वो तुम्हारी लाइफ सुधारने आ रहा है। तुम खुद से मतलब होना चाहिए। अगर तुम इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करते हो ना, तो वो चीजें तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होंगी। ठीक है, अगर तुमको और क्रिएटिव वीडियोस चाहिए तो भाई ये चैनल के लिए बता देना अगला टॉपिक क्या होने वाला है। एक्सट्रीम फोकस वाली वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है, जाकर के देखना मत भूलना। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भाई शेयर करना मत भूलना। भाई को सपोर्ट करते रहो, और ऐसी दोस्त वीडियो लाता रहूंगा अच्छी जो कि लाइफ को एक अच्छा टारगेट दे, एक अच्छा मोशन दे, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिएटिव साबित होगा।